A particle has initial velocity 5.5 meter per second due east and has a constant acceleration of 1 meter per second square due west. Find distance covered in 6th second. यानी पार्टिकल 5.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट में जा रहा है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वेस्ट में है, यानी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट है, तो ये एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा, रिटार्डेशन बन जाएगा। फिर आपको निकालना है कि ऑब्जेक्ट सिक्स्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा। तो सिक्स्थ सेकंड में अगर आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल 6 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चला वो निकाल लीजिए और उसमें से 5 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस को माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा पार्टिकल सिक्स्थ यानी एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस चला। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 6 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चला। फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो पहले हम 6 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस निकालते हैं। s6 u है 5.5 and time is 6 plus half, acceleration is -1, टाइम इज 6 स्क्वायर। इसे आप अगर सॉल्व कर लो तो ये 15 मीटर आएगा, यानी ये पार्टिकल 6 सेकंड में 15 मीटर चलेगा। अब चूंकि S6 आपने निकाल लिया, अब S5 निकालिए। S5 मीन्स 5 सेकंड की डिस्टेंस, ये हो जाएगा अगेन ut, u मीन्स 5.5, t मीन्स 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज -1 एंड टी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तब भी ऑब्जेक्ट 15 मीटर का ही गैप चल रहा है, ये मिलेगा आपको। यानी 6 सेकंड में भी पार्टिकल जहां से स्टार्ट किया है वहां से 15 मीटर के डिस्टेंस पे है और 5 सेकंड में भी उसी डिस्टेंस पे है। अब इस सिचुएशन को अगर आप डायग्रामेटिक वे में विजुअलाइज करें तो देखिए कैसे होगा ये। हमने कंसीडर किया कि पार्टिकल ए पॉइंट से चलना शुरू किया, यहां से, ये पॉइंट है ए, ऐसे चल रहा है, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यू कम हो रही है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में। ये मान लीजिए बी पे पहुंचा और ये बी वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, ये है 15 मीटर और ये कितनी देर में यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे ये पहुंचा है 5 सेकंड। अब इससे जब आगे बढ़ेगा ये पार्टिकल तो इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते एक पॉइंट आएगा जहां पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। मान लिया हमने ये पॉइंट सी है। फिर क्या है, एक्चुअली रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन वेस्ट में है और ये जा किधर रहा था, ये जा रहा था ईस्ट डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बंद हो गई है, 0 हो गई है। तो फिर इस एक्सेलरेशन के कारण जो कि वेस्ट में है फिर लौटेगा और लौट के फिर 1 सेकंड में ये यहीं पे पहुंच जाएगा, कहाँ पे, बी पे। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये पार्टिकल ए से स्टार्ट करके बी पे 5 सेकंड में पहुंच गया। बी की पोजीशन कितनी है, 15 मीटर है और नेक्स्ट 1 सेकंड में वो बी से सी गया, बी टू सी गया और सी टू बी आया। यानी ड्यूरिंग 6th second object will move from B to C and then C to B, यानी कि B से C तक ऑब्जेक्ट जाएगा और फिर C से कहां पे आ जाएगा, B पे आ जाएगा। बट हमें यही निकालना है, हमें यही डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, BC प्लस CB, यानी कि 6th सेकंड की डिस्टेंस हो जाएगी 2BC। अब BC कैसे निकालें, B से C तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, हाफ सेकेंड, क्योंकि B से C और C से B इस पूरी जर्नी में उसे लगा है 1 सेकेंड। इसका मतलब B से C तक जाने में उसे लगेगा हाफ सेकेंड, यानी B टू C की जर्नी वो कंप्लीट करेगा हाफ सेकेंड में।
अब हमें A से B तक मालूम है 5 सेकंड लगा है, और B से C तक 1/2 यानी 0.5 सेकंड लगा है। तो अगर हम A टू C की डिस्टेंस निकालें तो हमें कितने टाइम का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा? 5.5 सेकंड का। तो निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 5.5 सेकंड। ये कितना होगा? ut, u मीन्स 5.5, t मीन्स 5.5 plus half, acceleration is -1 and time again 5.5 होल स्क्वायर। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 15.125 मीटर। That is, we can say the gap between A and C will be 15.125 meter. So BC equal to AC minus AB. AC is 15.125, and AB is, already we have calculated AB. AB means distance traveled in 6 seconds or 5 seconds. It is 15. So BC is 0.125 meter. This is the distance traveled in half second. Now distance covered by particle in 6 सेकेंड इज, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि पार्टिकल 6 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा। ये जो हमने लिखा है ना, ये 2BC, दिस इज द डिस्टेंस। तो 2 और BC आ गया है 0.125 मीटर। सो 6 सेकेंड में ऑब्जेक्ट चलेगा 0.25 मीटर।